हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अगर रे डायग्राम पर आपका कंट्रोल नहीं है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि फिजिक्स एक्चुअल में डायग्राम और न्यूमेरिकल ही उसका रूट होता है। इसलिए डायग्राम और न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए, न्यूमेरिकल्स आपसे बनता रहे। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2 केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? एक कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and P। ऑब्जेक्ट F यानी फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। देखें इसके डायग्राम को। इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए एक पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये पोल होगा। यहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट फोकस ले लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और इतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग C ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन F एंड P। F और P के बीच में रखेंगे, F और P के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम A और B है। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, A और B। इसका इमेज क्या बनता है? तो जो 4 हम लोग रूल्स पढ़े थे उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंस कराया जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस होकर इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रे नंबर 1 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। अब दूसरा रे हम लोग लेते हैं C से इसके टॉप को टच करते हुए मिरर पर इंसिडेंस कराया। ये हुआ, इस पॉइंट पर इसका इंसिडेंस हुआ है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करके स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंस करता है, वो उसी पाथ से बैक भी हो जाता है। यानी कि इसका रिफ्लेक्टेड पाथ, ये तो इंसिडेंस था और ये रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। ठीक है, तो इसको पीछे की तरफ थोड़ा और प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रे के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर और इसको पीछे खींचेंगे तो ये और फैलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये इस साइड में तो ये कट करेगा नहीं, और जब कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इमेज बनेगा नहीं। तो फिर इमेज कहाँ बनेगा? इसका मतलब इधर अगर ये फैल रहा है तो इस तरफ ये समीप आएगा, नज़दीक आएगा, इस तरफ ये, तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद हम देखते हैं कि एक पॉइंट पर वो मिल जाता है। दोनों रे किसी एक पॉइंट पर आके कट कर देता है। ये जो पॉइंट हुआ, यहाँ पर से इसको, यही इसका इमेज है। यानी ये पॉइंट इसका A' माना जाएगा और ये B है तो इसको B' मानेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज मिरर के बिहाइंड यानी पीछे बनेगा। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक, इसका मतलब ये मैग्नीफाइड है। दूसरा है, ऑब्जेक्ट के ही जैसा बन रहा है, यानी कि सीधा है, इरेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? तो इसका प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी, मिरर के पीछे बना।
मिरर के पीछे है। दूसरा ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाई मतलब बड़ा है। तीसरा है ये इरेक्ट है, सीधा है। उल्टा रहता तो हम उसको इन्वर्टेड बोलते। मैग्नीफाइड है, बिहाइंड द मिरर है और इरेक्ट है। ये था हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और पी के बीच में रखते हैं। एक डायग्राम और मैं बतलाता हूँ। दूसरा डायग्राम में ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर, जबकि ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा। ये डायग्राम मैंने बना रखा है। ये मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए बी होगा। नाम रख देते हैं ए और ये बी। अब यहाँ पर जो हम लोग 2 रेज लेंगे, 2 रेज जो लेना है जिससे कि इसका इमेज बनेगा। सबसे पहले फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके टॉप को टच करते हुए इस तरह से इंसिडेंस कराए। यहाँ से ये इंसिडेंस किया और ये रिफ्लेक्ट बैक इसी पाथ से हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, उसी रास्ते से वापस आ गया। दूसरा रे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे नंबर 2 है, ये 1 हुआ, रिफ्लेक्टेड भी, ये रिफ्लेक्ट किया तो 1 उसी पास से आया। ये रे नंबर 2 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके फोकस होकर पास कर जाएगा। तो ये है इसका फोकस। यहाँ पर से ये इस तरह से ये पास कर जाएगा। ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। डबल एरो मारे हैं क्योंकि यहाँ पर भी डबल एरो दिए थे। अब ये दो, इसको भी थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जब प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों रे पैरेलल जैसा लग रहा है। ये कहीं मीट करने वाला है ही नहीं और वास्तव में ये पैरेलल है भी। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना। अगर 2 रे पैरेलल है तो माना जाता है कि वो अनंत पर मिलता है, इन्फिनिटी पर मिलता है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा, ये सबसे पहली बात ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड बना तो ये रियल होगा। पिछला वाला केस में वो इरेक्ट बना था, यानी वो वर्चुअल था, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है तो ये इन्वर्टेड है, तो ये रियल इमेज बना। दूसरा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा, रियल बना, इन्फिनिटी पर बना और इन्वर्टेड होगा। ये प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखें। इस डायग्राम का प्रैक्टिस करें, कहीं कुछ नहीं। आज 2 ही डायग्राम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट डे हम लोग 2 और डायग्राम को देखेंगे या 4 डायग्राम है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।